पिस्टन क्लीयरेंस और पिस्टन रिंगों के कार्य हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि पिस्टन रिंगों का जो गैप होता है कैसे चेक करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम चलते हैं पिस्टन क्लीयरेंस और पिस्टन रिंगों के प्रकार में। पिस्टन रिंगों का प्रकार मैंने पिछली कक्षा में पढ़ चुका है, जो ऐसे कि मैंने कंप्रेशन रिंग और आयल रिंग पढ़ा था। दो प्रकार की पिस्टन रिंगें होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंगों का कार्य क्या है और क्लीयरेंस पिस्टन क्या होता है, पिस्टन क्लीयरेंस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने थ्योरी पहले से लिख लिया होता है क्योंकि उसमें समय लगता है। तो देखते हैं यहाँ पे पिस्टन क्लीयरेंस में पिस्टन रिंगों में गैप होता है ताकि उन्हें पिस्टन के खांचे में लगाया जा सके। यहाँ पे क्या बोला है, पिस्टन रिंगों में गैप होता है। जैसे कि ये हमारा पिस्टन है, तो यहाँ पे हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि ये जैसे हमारा ये क्या है, सिलेंडर लाइनर होता है या सिलेंडर बोर। तो यहाँ पे हम लगाते हैं यहाँ पे ये पिस्टन रिंग, ये हमारा कंप्रेशन रिंग हो गया। ये दोनों हमारी कौन सी रिंग हो गई, ये हमारी कंप्रेशन रिंग हो गई। ये हमारी क्या है, कंप्रेशन रिंग है। और हमारी ये सबसे नीचे की एक रिंग लगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयल रिंग बोलते हैं। कंप्रेशन रिंग और आयल रिंग। पिस्टन क्लीयरेंस में क्या बोलता है कि पिस्टन रिंगों में गैप होता है ताकि उन्हें पिस्टन के खांचे में लगाया जा सके। यानी कि पिस्टन रिंग ये जो हमारी इसमें होती है, तो जो ये जैसे कि कोई भी रिंग रहेगी तो उसको पिस्टन में लगाने के लिए या फिर उसको असराएंगे, ऐसे लंबा करेंगे फिर खींच के लगाएंगे, तो उसमें हल्का सा छोटा सा गैप होता है। इस प्रकार से मान लीजिए कि हमारी रिंग है, तो ऐसे यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हल्का सा ही रहेगा, खांचा रहेगा ये जो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन क्लीयरेंस। तो पिस्टन रिंगों में गैप होता है ताकि उन्हें पिस्टन के खांचे में लगाया जा सके और घिसने पर उन्हें फैलाकर हटाया जा सके। अगर ये घिसेगी, अगर पिस्टन रिंग हमारी घिसती है तो इसे फैलाकर हटाते हैं, यानी कि दूसरा हम पिस्टन रिंग लगा सकें। यह गैप सिलेंडर की दीवार पर रेडियल दबाव सुनिश्चित करता है और इस प्रकार भारी दहन दबाव के रिसाव को रोकने के लिए एक प्रभावी सील प्रदान करता है। यानी जो भी हमारा पिस्टन काम करता है तो फ्लू गैसें जो बनती हैं वो हमारे क्या बोलते हैं कि हमारे इंजन के अंदर न जाएंगे। जैसे कि क्रैंक केस हो गया, यहाँ सबसे नीचे क्या होता है हमारा, क्रैंक केस हो जाए, इसमें आयल वगैरह रहता है, तो इसके अंदर न जाए इसलिए हम पिस्टन रिंग का उपयोग करते हैं। और जो हमारा आयल होता है ऊपर से हमारा आयल रिंग खींच के फिर हमारे क्रैंक केस में ला देती है। ये इन रिंगों का ये पिस्टन रिंग इनको बोलेंगे। दोनों रिंगें बनी हुई हैं, ये हमारी पिस्टन रिंगें हैं। फिर क्या है ये और इस प्रकार भारी दहन दबाव के रिसाव को रोकने के लिए एक प्रभावी सील प्रदान करता है। इस गैप की जांच अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यदि सिलेंडर बोर के घिसने के कारण यह गैप बहुत अधिक हो जाता है तो रेडियल दबाव कम हो जाएगा। इस गैप की जांच करने के लिए रिंग के सिरों से कार्बन साफ करें और फीलर गेज से इसकी जांच करें। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पिस्टन क्लीयरेंस यानी पिस्टन रिंगों की जांच करने के लिए ये जो पिस्टन रिंग में गैप होता है, ये हल्का सा जो छोटा सा गैप होता है, इसको किससे चेक करते हैं, फीलर गेज से। यानी कि सबसे कम जो गैप रहेगा, सबसे कम गैप को जांच करने के लिए फीलर गेज का उपयोग करते हैं। ये बात बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना है। यह गैप बोर के व्यास के अनुसार 0.178 यानी 0.178 से 0.50 mm के बीच हो सकता है। यह गैप जो हमारा रिंग का गैप है, पिस्टन रिंग का गैप है, वो 0.178 से 0.50 mm के बीच हो सकता है। लेकिन यदि यह प्रति 100 mm बोर व्यास पर 1 mm से अधिक हो तो नए रिंग लगाने होंगे। अब यहाँ पे क्या है, बहुत कम गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का उपयोग किया करते हैं। बहुत कम गैप जैसे कि 0.15 0.178 इस प्रकार के गैप को बहुत छोटा गैप चेक करने के लिए हम लोग फीलर गेज का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि यह गैप बोर के व्यास के अनुसार 0.178 से 0.50 mm के बीच हो सकता है। लेकिन यदि यह प्रति 100 mm बोर व्यास पर 1 mm से अधिक हो तो नए रिंग लगाने होंगे। यानी प्रति 100 mm बोर व्यास है, और यानी कि 100 mm का बोर व्यास है, तो उससे अगर 1 mm से ज़्यादा अगर गैप हो जाता है तो हमको नए रिंग लगाना पड़ेगा। फिर अब पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंगों के कार्य। पिस्टन रिंग का कार्य क्या होता है, पिस्टन रिंग क्या कार्य करती है। These piston must seal the pressure in cylinder so that combustion gas not leak in sump। सम्प हम लोग किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिसमें हमारा इंजन ऑयल भरा रहता है। इंजन ऑयल जिसमें भरते हैं हम लोग, यानी कि मोबिल जिसमें डालते हैं, जिसमें मोबिल हमारा इंजन ऑयल इकट्ठा होता है,
उसको संप बोलते हैं, यानी क्रैंककेस उसी को बोलते हैं। क्या बोलता है, दिस पिस्टन मस्ट सील द प्रेशर इन सिलेंडर सो दैट कंबस्टन गैस नॉट लीक इन संप। जो कंबस्टन गैसें हमारी बनती हैं, फ्लू गैसें बनती हैं, उनको नीचे संप में क्रैंककेस में जाने से रोकने के लिए पिस्टन रिंगों का उपयोग करते हैं। इन पिस्टन को, हिंदी में मैंने लिखा है, इन पिस्टन को सिलेंडर में दबाव को सील करना चाहिए ताकि दहन गैसें नापदान ये होता है नापदान लीक ना हो। फिर सेकेंड नंबर हमारा क्या आता है, दिस शुड कैरी अवे अज मच हीट फ्रॉम पिस्टन टू सिलेंडर वॉल, यानी इन्हें पिस्टन से सिलेंडर की दीवार तक अधिक से अधिक ऊष्मा ले जानी चाहिए। अब देखिए क्या बोलता है कि ये हमारी जो रिंग है, इन्हें सिलेंडर की दीवार तक, ये सिलेंडर की हमारी क्या है, दीवार तक अधिक से अधिक ऊष्मा ले जानी चाहिए। थर्ड नंबर क्या बोलता है, इन्हें सिलेंडर की दीवार को ठीक से लुब्रिकेट करना चाहिए। ये हमारा जो सिलेंडर का दीवार है, ये ऊपर नीचे पिस्टन के साथ होंगी, तो क्या बोल रहा है, सिलेंडर की दीवार को ठीक से लुब्रिकेट करना चाहिए ताकि धातु का धातु से कोई संपर्क ना हो, जिससे कि घर्षण का हानि होगा, घिसावट होगी, कोई भी धातु टकराए ना। इन्हें सिलेंडर की दीवार को ठीक से लुब्रिकेट करना चाहिए ताकि धातु का धातु से कोई संपर्क ना हो और पर्याप्त मात्रा में लुब्रिकेट तेल की आपूर्ति हो और अतिरिक्त तेल को क्रैंककेस में वापस निकाल दिया जाए। क्या हुआ, हमारा पिस्टन रिंग क्या बोलता है कि ये जो हमारा आयल रिंग है, जब पिस्टन ऊपर नीचे करेगा, अपना रेसिप्रोकेटिंग गति करेगा, तो जो हमारा क्रैंककेस, इसमें से आयल ऊपर नीचे उठेगा, आयल जब जाएगा, पिस्टन हमारा गति करेगा, तो आयल हमारा क्या होगा, छलकता है, छलकाव होगा तो ऊपर जाएगा। फिर हमारा क्या होता है, ये जो पिस्टन रिंग लगी होती है, ये आयल रिंग निचोड़ के नीचे फिर हमारे संप यानी क्रैंककेस में डाल देगी। यहाँ पे स्पष्ट भाषा में लिखा है कि इन्हें सिलेंडर की दीवार को ठीक से लुब्रिकेट करना चाहिए ताकि धातु का धातु से कोई संपर्क ना हो और पर्याप्त मात्रा में लुब्रिकेट तेल की आपूर्ति हो और अतिरिक्त तेल को क्रैंककेस में वापस निकाल दिया जाए। चौथा नंबर क्या है, इन्हें इंजन में प्रति मिनट 2000 से 3000 बार 70 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी कि 100 psi तक दबाव सहन करना चाहिए। ये जो है, इन्हें इंजन में प्रति मिनट 2000 से 3000 बार यानी 70 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव सहन करना चाहिए, जिससे ये जल्दी नुकसान ना हो। 5वां नंबर पे आता है, इन्हें अपना तनाव खोए बिना 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान का सामना करना चाहिए। इनको मतलब कि जो अपनी शक्ति है, जो इनका शक्ति है, पावर है रिंग का, जो पिस्टन रिंग है, तो कम से कम 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सहन करे। अगर बहुत से क्या होता है कि कोई भी धातु है, जैसे लोहा है, कि बहुत गर्म करने पर पिघलने लगता है, तो इनका क्या है कि कम से कम 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ये सहन करें हमारी पिस्टन रिंग। फिर आता है 6वें नंबर पर, इनसे संचालन के दौरान ध्वनि उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब ये अपने काम पर लग जाए, पिस्टन अपना काम करने लगे, पिस्टन रिंग में जब ये फिट होती हैं, तो किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न ना करें। फिर आता है 7वें नंबर पे कि घर्षण हानि को कम करने के लिए इन्हें न्यूनतम मात्रा में शक्ति अवशोषित करनी चाहिए, यानी कि इनको कम से कम शक्ति को उपयोग करना चाहिए। फिर क्या है कि ये टिकाऊ होनी चाहिए, यानी कि ये टिकाऊ होना चाहिए, जल्दी जल्दी इसको बदलना ना पड़े। जल्दी जल्दी बदलने से खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है और इंजन में समस्या आने लगती है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, पिस्टन क्लीयरेंस और फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग। ये जो मैं भी क्लास लेता हूं, तो क्रमशः हमारी सभी प्लेलिस्ट में कक्षाएं मिल जाएंगी। आपको उसमें विजिट करना है, हमारे प्लेलिस्ट में ऑटोमोबाइल पार्ट का है, तो उसमें आपको पूरे 1 नंबर से हमारी कक्षाएं मिलती रहेंगी और क्रमशः इस प्रकार हम लोग चलते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और अगर जो भी आपको ज़रूरी हो क्वेश्चन पूछना हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।